अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का 4th चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे है और उसके एमसीक्यूज़ के अबाउट है। और ये इस चैप्टर पे मैंने 2 पार्ट्स में ही लेक्चर दिया है एमसीक्यूज़ पे। आज इसका पार्ट 1 पे है। पार्ट 1 में मैंने कुछ एमसीक्यूज़ को लेके आया हूँ आपके सामने, जिनको सॉल्व करूँगा, और देन पार्ट 2 में भी एमसीक्यूज़ इसी चैप्टर के मतलब लेके आऊँगा कुछ, ताकि ये चूँकि बड़ा चैप्टर है तो कुछ हद तक इसे कवर किया जा सके। तो बिला तखीर हम अपने इस चैनल जाफ़र्स बायोलॉजी पे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है जी? पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली लैक न्यूक्लिक एसिड? वो कौन सी ऑर्गेनेली है जिसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी गोल्जी ऑपरेटस, ऑप्शन नंबर डी नन। तो भाई पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है क्योंकि वो अपने पास डीएनए रखती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है जो कि अपने पास डीएनए रखती है। तो बाकी बच की गोल्जी ऑपरेटस। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? सी गोल्जी ऑपरेटस, जिसके पास कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल वॉल इज सेक्रेटेड बाय द। सेल वॉल कौन सेक्रेट करता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोप्लाज्म, आई थिंक सो नॉट। ऑप्शन नंबर बी प्रोटोप्लाज्म, थिंक सो। ऑप्शन नंबर सी सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोलाइसोम। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की तो वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल जो हैं वो हायर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। ग्लाइकोलाइसोम की अगर हम बात करते हैं तो वो लिपिड रिच सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो लिहाजा बाकी बात जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इज़ द राइट ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म, के उससे सेल सेक्रेट होती है, सेल वॉल सेक्रेट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लांट सेल एट द एंड? एट द एंड प्लांट सेल के इनर सरफेस पे कौन सा सेल का पार्ट बनता है? और वो सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल का कौन सा हिस्सा है जी? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर बी मिडल लैमिला, ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है और फिर उसकी इनर साइड पे सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान तो मिडल लैमिला है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड बाय। न्यूक्लियस किसने दरियाफ्त किया था एनिमल सेल के अंदर? कौन सा साइंटिस्ट था? ऑप्शन नंबर ए टी श्वान, ऑप्शन नंबर बी लुईस पास्चर, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी रोडोल्फ विर्चर। नो, श्वान ने भी नहीं दिया, लुईस पास्चर ने भी दिया। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? रॉबर्ट ब्राउन। इसने 1831 में न्यूक्लियस जो है वो दरियाफ्त किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, engulfing of liquid material in the form of food vacuoles is called। हम जानते हैं कि एंडोसाइटोसिस के ज़रिए सेल के अंदर मटेरियल को दाखिल किया जाता है। अब अगर वो सॉलिड मटेरियल फूड वैक्यूल की शक्ल में आएगा तो उसे फेगोसाइटोसिस कहेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड मटेरियल की, तो अगर लिक्विड मटेरियल की शक्ल में आएगा तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए एंडोसाइटोसिस बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके क्लोज
अगर कोई रेलिवेंट आता है तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी पाइनोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर डी ऑटोफेगी। 9 यहाँ पे क्योंकि क्लोजेस्ट ऑप्शन आया है राइट ऑप्शन पाइनोसाइटोसिस, तो राइट ऑप्शन सी है पाइनोसाइटोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल। सेल वॉल में किसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन पाई जाती है? प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर बी एडिएंटम, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी पॉलीट्राइकम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके इनर साइड पे फिंगर लाइक ऑब्जेक्शंस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टी, ऑप्शन नंबर बी मैट्रिक्स है वो ठीक है, लेकिन ये फिंगर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है फिंगर लाइक। ऑप्शन नंबर सी वेजिकल, पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन नंबर डी सिस्टर्नी, सिस्टर्नी तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus में पाया जाता है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन क्या है? क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीरियर ऑफ क्लोरोप्लास्टिड्स इज डिवाइडेड इनटू हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर्स embedded in the मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कौन सा जो है वो हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है, जो उसको हेटेरोजेनस बना देता है? राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेना, ऑप्शन नंबर बी थाइलाकॉइड, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रोमा, ऑप्शन नंबर डी सिस्टर्नी। सिस्टर्नी तो यहाँ पे होगा नहीं जी। स्ट्रोमा ओवरऑल सब मटेरियल है। थाइलाकॉइड ये वो पाइल्स हैं, ठीक है, जो मुश्तमिल होते हैं, लेकिन इन पाइल्स ये थाइलाकॉइड के ये जो ढेर हैं उन पाइल को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम सिंगुलर को कहते हैं, ग्रेना जमल को कहते हैं प्लूरल को। तो राइट ऑप्शन क्या है? ग्रेना, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं इंटरग्रेना के जरिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल आर engulfed and digested within the lysosome। वो प्रोसेस बताएं जिसमें जनाब सेल के अनवांटेड स्ट्रक्चर्स को डाइजेस्ट किया जाता है, इनगल्फ किया जाता है और डाइजेस्ट किया जाता है लाइसोसोम के ज़रिए। ऑप्शन नंबर ए एंडोसाइटोसिस, ना बिल्कुल नहीं। हाइड्रोलिसिस बिल्कुल नहीं। एक्सोसाइटोसिस बिल्कुल नहीं, ये तो बाहर जाने वाले मटेरियल का ऑप्शन है। ऑप्शन डी ऑटोफेगी, ये ऑटोफेगी ऑटो सेल्फ फेगी ईटिंग, तो सेल की जो सेल्फ ईटिंग है, ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल है, उसको ऑटोफेगी कहा जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है ये भी कह रहा है कि सेल के वेस्ट मटेरियल को, अनवांटेड स्ट्रक्चर्स को इनगल्फ और डाइजेस्ट किया जाता है। वो ऑप्शन क्या है जी? राइट ऑप्शन डी है ऑटोफेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बायलेयर्स। वो कौन सा मॉडल है जो ये बताता है कि जनाब लिपिड बायलेयर्स में, लिपिड की 2 लेयर्स में प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ना बिल्कुल नहीं। परमिएबल तो बात ही नहीं, तो क्वालिटी है। ऑप्शन नंबर सी फ्लूइड मोज़ेक, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज तो मशीन है। राइट ऑप्शन क्या है? मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। मोज़ेक लफ्ज़ बताता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्या फंक्शन है जी? ऑप्शन नंबर ए RDNA राइबोसोमल DNA को बनाना, ऑप्शन नंबर बी राइबोन्यूक्लिक एसिड को बनाना, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम्स। तो हम जानते हैं न्यूक्लियोलस जो है, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, वो राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहलाता है। तो उसमें न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं और देन साइटोप्लाज्म में आते हैं। साइटोप्लाज्म में आने के बाद या तो वो आज़ादाना पड़े होते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पड़े होते हैं। तो राइट ऑप्शन इस यहाँ पे क्या है जी? राइट ऑप्शन सी है कि उसमें राइबोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ। लिपिड मेटाबॉलिज्म किसका फंक्शन है जी? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना बिल्कुल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ना काम तो प्रोटीन सिंथेसिस में है क्योंकि उस पर राइबोसोम पड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, ये तो मसल्स के वजह से। ऑप्शन नंबर डी SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट ऑप्शन। SER लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन। लाइसोसोम्स के एंजाइम जो है कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? RER क्लोरोप्लास्टिड, SER गोल्गी apparatus। तो राइट ऑप्शन ए है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उस पर प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है वो राइबोसोम्स पड़े होते हैं और राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और एंजाइम्स जो हैं लाइसोसोम्स के वो भी प्रोटीन ही नेचर होते हैं। तो लिहाजा प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं RER पर। क्वेश्चन नंबर 14 है अ बॉटनिस्ट हु प्रपोज द सेल थ्योरी वाज। वो कौन सा बॉटनिस्ट है जिसने सेल थ्योरी का पॉइंट प्रपोज किया था? ऑप्शन नंबर ए श्लीडन, ऑप्शन नंबर बी श्वान, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस प्राप्त किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल का बोर्ड बताया था लेकिन सेल थ्योरी में इन्वॉल्व नहीं था। श्वान जो है ये जर्मनी का था लेकिन जोलॉजिस्ट था, तो जर्मनी का बॉटनिस्ट था वो का श्लीडन है। तो राइट ऑप्शन श्लीडन है जी। 1838 में इसने अपना पॉइंट पुश किया था। ऑप्शन नंबर ए बॉटनिस्ट कौन सा है जी? श्लीडन। कौन सा है? श्लीडन। क्वेश्चन नंबर 15 है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। ये पहले भी हम बता चुके हैं, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था जी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो हम नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं जी। क्या है? ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तमाम जो प्लास्टिक की टाइप्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्टिड्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोप्लास्टिड्स, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोप्लास्टिड्स, ऑप्शन नंबर डी ल्यूकोप्लास्टिड्स। तो ल्यूकोप्लास्टिड्स बगैर कलर के, क्रोमोप्लास्टिड्स कलर वाले, क्लोरोप्लास्टिड जो सब रंग के हैं। तो ये सब कहाँ से पैदा होते हैं जी? प्रो बिफोर प्लास्टिड, प्लास्टिड की इब्तदाई हालत। क्वेश्चन नंबर 17 है जी इट्स मेम्ब्रेन आर द साइट्स वेयर सनलाइट एनर्जी ट्रैप्ड एंड वेयर ऑल इज फॉर्म्ड रेफर्स टू। तो वो कौन सी जगह है जी जिसकी मेम्ब्रेन पे सूरज की रोशनी को ट्रैप किया जाता है और वहाँ पे उसको इन्वॉल्व किया जाता है कुछ बनाने में? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी साइटोसोल। तो साइटोसोल तो भाई साइटोप्लाज्म है, इसको तो साइड पे करो। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, ये तो पैटर्स वगैरह में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बेरंग होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट वो हैं जिनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को ट्रैप करना और फोटोसिंथेसिस करवाना। क्वेश्चन नंबर 18 है जी पोटैटो प्लास्टिड्स विथ स्टोर स्टार्च आर नोन एज। पोटैटो प्लास्टिड जो हैं वो जो स्टार्च स्टोर करते हैं वो कौन से हैं? अगरचे वो ल्यूकोप्लास्टिड्स की टाइप है लेकिन उसे जब चूँकि वो स्टार्च स्टोर कर रहे हैं तो इसलिए उनको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन पैरा अमाइलम, ऑप्शन नंबर बी अमाइलोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोप्लास्ट। अगरचे वो ल्यूकोप्लास्टिड्स हैं लेकिन जब वही ल्यूकोप्लास्टिड स्टार्च स्टोर करते हैं तो उसे अमाइलोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि स्टार्च दो तरह के होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टन। तो इसलिए अमाइलो लफ्ज़ जो है वो इसलिए लिखा है कि वो ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड जो कि स्टार्च स्टोर करने में इन्वॉल्व होते हैं अमाइलोप्लास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जी पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन इज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेल वॉल इन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन किस में पाया जाता है जनाब? पहले में बता चुके हैं, बैक्टीरिया में। क्वेश्चन नंबर 20 है जी चूज द बेस्ट सेल इन विच सेंट्रियोज आर एब्सेंट एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स आर प्रेजेंट। वो कौन सा सेल है जी? बेस्ट सेल यहाँ पे बयान करें जिसके पास सेंट्रियोज तो एब्सेंट है मगर ग्लाइऑक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एनिमल सेल, ऑप्शन नंबर बी फंगस, ऑप्शन नंबर सी प्रोटिस्ट सेल, ऑप्शन नंबर डी प्लांट सेल। तो प्लांट सेल जी बेस्ट ऑप्शन है जिसमें सेंट्रियोज एब्सेंट होते हैं। लोअर प्लांट्स में पाए जाते हैं लेकिन हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं और ग्लाइऑक्सिसोम्स इनमें प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है जी द प्लांट सेल्स आर डिस्टिंक्टिव फ्रॉम एनिमल सेल। वो कौन सी वजह है जिसकी बुनियाद पे प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से मुख्तलिफ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं दोनों में पाए जाते हैं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स, दोनों में पाए जाते हैं। डी सेल वॉल है जनाब जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मिड फाउंड इन। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जो है वो प्लाज्मिड जिसे कहा जाता है, जो कि वेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है DNA जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो वो प्लाज्मिड किस में पाया जाता है जी?
ऑप्शन नंबर ए है जी प्लांट सेल, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी एनिमल सेल, ऑप्शन नंबर डी अमीबा। तो राइट ऑप्शन क्या है जी बैक्टीरिया में वो पाया जाता है प्लाज्मिड्स। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, तो 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल। कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता मगर एनिमल सेल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जी 23 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी भी दोनों में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में पाई जाती है। और सेंट्रियोल इज द राइट ऑप्शन कि सेंट्रियोल जो है वो प्लांट में नहीं पाया जाता जबकि एनिमल सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है जी प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो तमाम तर रखता है सिवा एक के, किसके। ए साइटोप्लाज्म, दोनों में पाया जाता है जनाब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, डीएनए दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, न्यूक्लियस। क्योंकि अगर वो न्यूक्लियस रखता है तो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है, क्यों? क्योंकि कैरियन का मतलब होता है वो न्यूक्लियस और प्रो का मतलब है बिफोर, कि मतलब जब उसके पास न्यूक्लियस नहीं था उसके बाद जेनेटिक मटेरियल था तो से, लेकिन साइटोप्लाज्म में तो न्यूक्लियस नहीं था। अगर न्यूक्लियस होता है तो वो प्रोकैरियोटिक कहलाता है, क्यों? वो यूकैरियोटिक कहलाता। तो राइट ऑप्शन है जी डी, न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, जी जो है वो क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोपोर्स, बिल्कुल नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट, नहीं। ऑप्शन नंबर बी है जी राइबोसोम्स, जो कि 70S के पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में 80S के। तो राइट ऑप्शन इज द बी राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 26 है डैश 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 डज नॉट रिक्वायर अ चैनल प्रोटीन्स फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट। क्या है जिसे प्रोटीन चैनल नहीं चाहिए अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए। ऑक्सीजन, नॉट अवे, बी सोडियम, सी वाटर, क्लोराइड और सोडियम जो है इनको तो भाई इनके सोडियम और पोटाशियम और क्लोराइड आयन जो है उनके चैनल्स चाहिए, इनको पंप्स चाहिए जो पंप करते हैं, लेकिन तो ट्रेवल करते हैं। तो वाटर है जो ऑस्मोसिस के जरिए जनाब अपने ग्रेडियंट्स की बुनियाद पे, हायर टू लोअर ग्रेडियंट की बुनियाद पे ये मूव करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट ऑप्शन ऊपर वाले के साथ ही सी वाटर। क्वेश्चन नंबर 27 है इज नॉट डैश 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 इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर बी पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोलिपिड्स। तो राइट ऑप्शन क्या है जी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है जबकि प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन के जो प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता। तो इसके साथ हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं जनाब। अगर आप लोगों को ये मेरी काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट नंबर 2। अल्लाह हाफ़िज़।